हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा। जो हरियाणा की प्राचीन संस्कृति की जो वेशभूषा थी, आज हम उसको करेंगे। देखोगे कि पुरुषों की वेशभूषा, पुरुष है जो क्या पहनते थे, खंडवा या पगड़ी। उनके सिर पर होती थी खंडवा या पगड़ी, जिसे क्या माना जाता है, हरियाणा में शान का प्रतीक। हरियाणा में शान का प्रतीक कौन थी, ऐसे क्वेश्चन आएगा। जैसे कि खंडवा, पगड़ी, ये तो एक ही है। पाग आ गया, साफ आ गया, अंगरखा आ गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, पगड़ी या खंडवा कह लीजिए। ये है हरियाणा में शान का प्रतीक। नेक्स्ट पाग। पाग क्या थी, राजपूती ढंग की पगड़ी जो दूल्हा पहनता था। राजपूती ढंग की पगड़ी क्या थी, पाग। साफा से सैनिक फैशन की पगड़ी। साफा किसकी थी, सैनिक फैशन की पगड़ी। और पाग क्या थी, राजपूती ढंग की पगड़ी। खंडवा की पगड़ी हरियाणा में शान का प्रतीक। कमरी, कुर्ते पर कमर में पहनी जाने वाली, कुर्ते के ऊपर कमर में जो पहना जाता था उसे कहते थे कमरी। अंगरखा किसे कहते हैं, जो लंबा कुर्ता होता है। पुरुषों का जो लंबा कुर्ता है उसे कहते हैं अंगरखा। खेस का तो आप सभी को पता है, मोटे सूत की चादर जो ओढ़ी जाती है। बास्केट क्या है, कुर्ते पर पहने जाने वाली, वही थी एक कमरी, कमर में पहने जाने वाली। कुर्ते पर जो कमर में पहनी जाती थी वो है कमरी। बास्केट है कुर्ते के ऊपर पहने जाने वाली। टोपी, गांधी टोपी जो सिर पर होती है। लोई, ओढ़ने के लिए जो सियोल सा होता है उसे कहते हैं लोई। रिवाइज करते हैं। फर्स्ट है खंडवा या पगड़ी। हरियाणा में शान का प्रतीक कौन है, पगड़ी। पग क्या होता है, राजपूत ढंग की पगड़ी। और साफा से सैनिक फैशन की पगड़ी। कमरी जो कुर्ते पर कमर में पहने जाते हैं, कमरी कहते हैं। अंगरखा क्या होता है, लंबा कुर्ता। खेस, मोटे सूत की चादर जो ओढ़ी जाती है। बास्केट, ये कुर्ते पर पहने जाने वाला बास्केट। टोपी, गांधी टोपी जो सिर पर होती है। टोपी क्या है, गांधी की टोपी जो सिर पर पहने जाते हैं। लोई, ओढ़ने के लिए होता है लोई। पूछे जाए कि लोई किसका वेशभूषा है, तो किसकी है, पुरुषों की। ये ओढ़ने के लिए है, सियोल के जैसे होता है एक लोई, उसे कहते हैं लोई। अब हम देखोगे स्त्रियों की वेशभूषा। जो महिलाओं की वेशभूषा क्या थी, दामन, लाल व काले सूत से बना घाघरा। दामन किसे कहते थे, जो लाल और काले रंग के सूत से जो बना हुआ घाघरा है उसे कहते थे दामन। और घाघरी क्या है, घाघरे का छोटा रूप है घाघरी। दामन क्या है, लाल व काले सूत से बना घाघरा। घाघरी पूछे तो क्या है, घाघरे का छोटा रूप है घाघरी। समीज, कमीज के नीचे धारण किया जाता है वो है समीज। चुंदड़ी, लाल पल्ले और बीच में नीली रंगाई वाली ओढ़नी। लाल तो पत्ते हो गए, पल्ले हो गए, कोई भी चुंदड़ी उसके लाल पल्ले मिलेंगे। और बीच में नीली रंगाई वाली जो ओढ़नी है उसे कहते थे चुंदड़ी। दामन क्या था, जिसमें लाल और काले सूती कपड़े से बना घाघरा है दामन। और घाघरी क्या था, घाघरे का छोटा रूप। चुंदड़ी, लाल पल्ले और बीच में नीली रंगाई वाली ओढ़नी। पीलिया तो आप सभी को पता होगा, लड़के के जन्म पर लड़की पक्ष की ओर से दिया जाता है। इसमें क्या होता है, लाल पल्लों वाला और बीच में पीले रंग वाला। चुंदड़ी में भी क्या थे, लाल पल्ले थे और बीच में नीली थी। लेकिन जो पीलिया है उसमें लाल पल्ले तो हो गए, बीच में पीले रंग वाला। कुआ भोजन के दौरान यह ओढ़ा जाता है, लड़के जो के जन्म पर दिया जाता है। खारा क्या है, 4 लाल और 4 नीले धागों की बुनाई से बना बिना कली का घाघरा है ये। खारा किसे कहते हैं, 4 तो लाल और 4 नीले धागों की बनाई से बना हुआ बिना कली का घाघरा, उसे कहते हैं खारा। लेह पूछे तो क्या है, नीले कपड़े पर पीला पाट से बना घाघरा। एक नीला कपड़ा होगा और उस पे पीली पट्टी लगी होगी, उसे कहते हैं लेह। सौंपली, गहरे लाल रंग से किनारों से छपी ओढ़नी। सौंपली पीछे ल है तो गहरे लाल रंग से किनारों से छपी ओढ़नी, लाल रंग के किनारे मिलेगी इसमें। श्यामा क्या है, पीले पाट का
कड़ा ओढ़ना छामा। डिमाच वेरी इंपॉर्टेंट है, रेस में उड़ना। जो विवाह के अवसर पर दुल्हन को उड़ाया जाता है उसे कहते हैं डिमाच। विवाह के अवसर पर जो दुल्हन उड़ती है उसे क्या बोलते हैं? डिमाच। श्योड़, ये तो आपको पता है, ओढ़ने वाली रजाई। मोड़िया, नीले और काले रंग की बुनाई वाला पतला ओढ़ना, उसे कहते हैं मोड़िया। नीले और काले रंग की बुनाई वाला पतला ओढ़ना। झुगला, कहते हैं छोटे बच्चों को जो पहनाए जाने वाली ड्रेस उन्हें कहते हैं झुगला। ये हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं महिलाओं की जो वेशभूषा है। फर्स्ट है दामन। दामन में क्या होगा? लाल और काले सूत से बना घाघरा। लाल और काला दो रंग हो गए, सूत से बना घाघरा दामन है। घाघरी, घाघरे का एक छोटा रूप है। समीज, कमीज के नीचे धारण किया जाता है। चुंदड़ी, लाल पल्ले और बीच में नीली रंगाई वाली ओढ़नी। इसमें लाल पल्ले हो गए और बीच में कौन सी रंगाई होगी? नीली। पीलिया, इसमें भी लाल पल्ले हो गए लेकिन बीच में क्या होगा? पीला। और लड़के के जन्म पर इसे पीहर की ओर से दिया जाता है और कुआं पूजन में इसका प्रयोग किया जाता है। खारा, 4 लाल और 4 नीली धागों की बुनाई से बना बिना कली का घाघरा क्या कहलाएगा? खारा। चुंदड़ी क्या थी? लाल पल्ले, नीली, बीच में नीली रंगाई। पीलिया, लाल पल्ले, बीच में पीली रंगाई। खारा क्या है? 4 नीले और 4 लाल, 4 लाल और 4 नीले। और दामन में किस कलर का था? लाल और काला। लेहे, नीले कपड़े पर पीला पाट से बना घाघरा क्या कहलाएगा? लेहे। लेहे क्या है? नीले कपड़े पर पीले पाट से बना घाघरा। सोपली, गहरे लाल रंग से किनारों से छपी ओढ़नी। सोपली की एक ओढ़नी है जिसमें गहरे लाल रंग से किनारों पर छपी हुई है। छामा, पीले पाट का कड़ा ओढ़ना। छामा भी क्या है? एक पीले पाट का ओढ़ना है। और लेह में क्या था? नीले कपड़े पर पीले पाट से बना घाघरा। सोपड़ी ये भी ओढ़ने की है लेकिन इसमें लै पीछे लै से हम ध्यान रखते हैं, गहरे लाल रंग से किनारों से छपी होती है। छम्मा, पीले पाट का कड़ा ओढ़ना। और जो दुल्हन विवाह के अवसर पर ओढ़ते उसे कहते हैं डिमाच। श्योड़, जो ओढ़ने वाली रजाई है। मोड़िया, नीले और काले रंग की बुनाई वाला पतला ओढ़ना क्या कहलाएगा? मोड़िया। झुगला, जो छोटे बच्चों को पहनाई जाने वाली ड्रेस है वो क्या कहलाती है? झूला। अब हम देखेंगे हरियाणा के आभूषण। स्त्रियों द्वारा हरियाणा में कौन कौन से आभूषण धारण किए जाते हैं? फर्स्ट कान में क्या क्या धारण किया जाता है? झुमका। झुमका क्या? सोने का बना होता है। झुमका सोने का बना होता है और इसमें एक सोने की चैन लगी होती है, उसे कहते हैं झुमका। झुमकी चांदी की बनी होगी। झुमका सोने का और सोने की चैन लगी होगी और जो झुमकी होगी वो चांदी की बनी होगी और ये झुमके से छोटी होगी। बाड़ी, एक छल्ला होता है जो सोने या चांदी का बना होता है, उसे बोलते हैं बाड़ी। कान के आभूषण क्या है? झुमका सोने का बना, सोने की चैन लगी होती है। झुमकी चांदी का बना होता है और बाड़ी सोने और चांदी से बने एक छल्ला होता है। सिर पर धारण किए जाने वाले आभूषण। सिर मांग, सुहाग का प्रतीक है सिर मांग। बोरला, बेर के आकार का होता है, सिर पर धारण किया जाता है बोरला। शीश फूल, सिर पर धारण किया जाता है, शीश से ही याद कर सकते हैं सिर पर धारण होगा शीश फूल। सिर मांग, सिर पर। एक है बोरला जो बेर के आकार का होता है, दामन के ऊपर चुंदड़ी के नीचे जो दिखता है। झूमर कहाँ पर होता है? माथे पर, झूमर। छाछ, सोने या चांदी से बना और माथे पर धारण किया जाता है कौन? छाछ। सिर पर कौन कौन से धारण किए जाते हैं? सिर मांग सुहाग का प्रतीक है, बोरला बेर के आकार का, शीश फूल यह भी सिर पर, झूमर माथे पर और छाछ सोने या चांदी का बना होता है जो माथे पर धारण किया जाता है उसे बोलते हैं छाछ। और गले में, गले के आभूषण देखे तो गलश्री सोने से बना होता है। झालरा सोने से बना 10 तोले का होता है झालरा, ये भी गले में पहना जाता है। कंठी सोने से बनी होती है और आड़ सोने से बना, जोधा अकबर फिल्म में इसे पहना गया है, जोधा ने धारण किया हुआ है आड़।
तांती चांदी से बना हुआ है। हंसली चंदन हार, हार कहाँ पर होगा? गले में। मोहन माला, माला भी कहाँ पर होगी? गले में। चंदन हार, मोहन माला। हमेल गुलबंद और मंगलसूत्र सभी को पता है गले में। हमें ध्यान क्या रखता है? जैसे कि हमेल, गुलबंद, हंसली, तांती चांदी से बने होते हैं, कहाँ पर धारण किए जाते हैं? गले में। तो गले के आभूषण कौन कौन से हैं? गलसरी, झालरा, कंठी तो सभी को पता होगा, आड़, तांती, हंसली, हेमल, गुलबंद और मंगलसूत्र और मोहनमाला और चंदनहार। अब हम देखेंगे कि हाथ में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। गजरा, विशेष ध्यान रखना है। गजरा हमें ध्यान रहता है कि बालों में लगाया जाता है, लेकिन गजरा कहाँ पर पहनने का आभूषण है? कलाई पर। गजरा कलाई पर। गजरा कहाँ पर पहना जाता है? कलाई पर। पाटला ये भी कलाई पर। गोखरू कलाई पर। हथफुल हाथों में। आरसी हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाला सोने का आभूषण है। हाथ में एक छल्ला से पहनते हैं अंगूठे में, उसे कहते हैं आरसी। कड़ा सभी को पता है हाथों में। बाजूबंद इसमें पहले ही बाजू आ गई है, तो ये कहाँ पर होगा? बाजू पर। ताड़ बाजू पर सोने से बना होता है, तो उसे कहते हैं ताड़। कंगन और चूड़ियाँ ये है हाथ के आभूषण। कौन कौन से हैं? गजरा हमें ध्यान रखना है, गजरा कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है? कलाई पर। और पाटला और गोखरू तीन है। गजरा, पाटला, गोखरू। गजरा, पाटला, फोकरू कहाँ पर? कलाई पर। हाथ में तो हाथ आ गया, हाथ फूले तो सभी को पता है। आरसी जो अंगूठे में होता है, सोने का आभूषण अंगूठे में एक छल्ला से पहना जाता है, उसे कहते हैं आरसी। कड़ा, बाजूबंद और एक हमें ध्यान रखना ताड़, बाजू पर सोने से बना, ये कहाँ पर पहना जाता है? हाथ में। अब हम देखेंगे कि कमर के आभूषण। तागड़ी कमर पर पहनते हैं तागड़ी, और एक है सटका, ये कौन किसके आभूषण है? कमर के। पैरों के आभूषण कौन कौन से हैं? पायल, पायल कहाँ पर पहनी जाती है? पैरों में। चुटकी पैरों की उंगलियों में चांदी से बनी होती है, उन्हें बोलते हैं चुटकी। पजेब पैरों में पहनी जाती है, चांदी से बनी हुई। झांझर ये तो सभी को पता है, पैरों में पहने जाती है। छलकड़े चांदी के होते हैं, पैरों में पहने जाते हैं। नेवरी पायल के जैसे होता है, नेवरी भी। कड़ी बिछुए, बिछुए जो अंगूठे के लिए, जो पैरों के अंगूठे के लिए जो छाप सी होती है, उसे कहते हैं बिछुए। कड़ी चांदी से बने बने गोल गोल कड़े पैरों में पहने जाते हैं, उसे बोलते हैं कड़ी। तो पैरों के आभूषण कौन कौन से हैं? पायल, चुटकी, पजेब, झांझर, छलकड़े, नेवरी। नेवरी हमें ध्यान में रखना है कि पायल के जैसे कहाँ पर पहने वाला आभूषण है? पैरों में। कड़ी और बिछुए। अब हम देखेंगे कि नाक के आभूषण कौन कौन से हैं। पुरली कोका सोने से बना होता है, पुरली किसे बोलते हैं? नाक में पहने जाने वाला आभूषण है, जो तिल्ली, तिल्ली कह देते हैं। पुरली कोका सोने से बना होता है। एक नकेसर, नथ, लौंग, बेसरी, ये कहाँ पर है? नाक में। पुरली, कोका, नकेसर, नथ। नथ का तो सभी पता होगा, नाथ कहते हैं जिसे। नकेसर न से नाक में। लौंग और बेसरी कहाँ पर पहने जाते हैं? नाक के आभूषण है। और हमें ध्यान रखना है, जो पुरुष है वो कानों में क्या पहनते हैं? मुर्की। पुरुष कानों में क्या पहनते हैं? मुर्की। ये थे महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले आभूषण। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले है कान के आभूषण। महिलाएं कान में क्या क्या पहनती हैं? झुमका सोने से बड़ा बड़ा होता है ये, और झुमकी सोने से, झुमके से छोटी होती है। और एक बाली, बाली सोने से भी बन सकती है और चांदी से भी। कहाँ पर पहनते हैं? कान में। तीन ही है कान के, झुमका, झुमकी, बाली। और सिर पर सिर मांग, सुहाग का प्रतीक है, सभी को याद रह जाएगा। बोरला
देखोगे आपने दामन पहनते हैं जो, उसमें माथे पर एक बेर के आकार का होता है, उसे कहते हैं बोरला। शीश फूल, शीश मतलब सिर, तो सिर पर धारण किया जाने वाला है शीश फूल। झूमर, झूमर कहाँ पर पहना जाता है? माथे पर। छाछ, सोना या चांदी से बना होता है, माथे पर। छाछ विशेष ध्यान रखना है, छाछ कहाँ पर पहना जाता है? माथे पर। गले के कौन से? गलसरी, ये तो सभी को पता है, गल गैसे गल, वैसे भी याद हो जाएगा, सोने से बना होता है। झालरा, ये भी सोने से बना गल में। कंठी भी सभी को याद है। आड़, सोने से बना होता है आड़, जोधा अकबर फिल्म में इसे पहना गया था, जोधा के द्वारा। आड़ किससे बना होता है? सोने से, और कहाँ पर पहना जाता है? गले में। तांती, चांदी से बनी होती है। हंसली, हमेल, हैसे हंसली हमेल, कहाँ पर पहने जाते हैं? गले में। गुलूबंद, गया गले गया गुलबंद। मंगलसूत्र, चंदनहार, मोहनमाला, ये तो सभी को याद रह ही जाएंगे। हाथ के आभूषण कौन से है? गजरा कलाई पर, पाटला कलाई पर, गोखरू कलाई पर। गजरा, पाटला, गोखरू कलाई पर। हथफूल, आरसी अंगूठे में। कड़ा, बाजूबंद, ताड़। कंगन चूड़ियाँ कहाँ पर आ जाएगी? हाथों में। कमर के, तागड़ी और सटका कमर में। पैरों में, पायल, चुटकी, पजेब, झांझर, छैलकड़े, नेवरी, कड़ी, बिछुए। और नाक में कौन कौन से हैं? पुरली, कोका, नकेसर, नथ, लौंग, बेसरी, ये थे नाक के आभूषण। ये थी हमारी वीडियो। हमारे बस एक दो टॉपिक बचता है हरियाणा मिसलेनियस में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।